पे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गेट प्रीवियस क्वेश्चन year questions of 2018 of particular topic real analysis in which we also included uh, measure theory. Okay, this is the first question of this paper. Okay, तो ये देखते हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आप देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। बोले थे ना हर साल आता है, आपको तुरंत मिल गया पहला ही क्वेश्चन। हर साल आता है, अल्टरनेट पे पूछ देते, मतलब ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ एक चीज नोट करना, अभी तक हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन किया था 2 वेरिएबल में था या 3 वेरिएबल में। इन्होंने दिया है यू एक्स वाई जेड एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R3। तो कह रहे हैं देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर 3/5 i कैप माइनस 4/5 k कैप एट द पॉइंट 5.0। 3D में है ना, तो 3D में पॉइंट भी होगा 5.0। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा जब भी निकालते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर के पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सर्टेन पॉइंट निकालते हैं। ओके, देन व्हाट इज डायरेक्शन हियर? हियर डायरेक्शन इज जो यूनिट वेक्टर है ये 3/5 i कैप माइनस 0j प्लस 0j कैप माइनस 4/5 k कैप एट द पॉइंट 5.0 हमें निकालना है। तो चलो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जो हमने अर्लियर डिस्कस किए हैं बट यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये 2 वेरिएबल का यदि हमारे पास फंक्शन है fxy, तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ fxy एट अ पर्टिकुलर पॉइंट PAB इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर h कमा की। अच्छा, ये जो वेक्टर दिया है ये यूनिट वेक्टर है, आप चेक कर सकते हो। 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर 1 होगा, चेक करना। तो ये डायरेक्शन ऑफ तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ fxy एट अ पॉइंट PAB इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u, जो कि h कमा के यहाँ भी देखो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 1 मतलब यूनिट वेक्टर है, इज गिवन बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट AB इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ f ऐड कर लेना, लिमिट t टेंडिंग टू 0 f a प्लस t cos थीटा कमा b प्लस t sin थीटा माइनस FAB अपॉन t। ठीक, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप करोगे एक्स वाई को, जब इस पे अप्रोच ए बी को यहाँ अप्रोच करा रहे हो टी, तो ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया, के हो गया, तो यहाँ से कॉस थीटा एच अपन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जा रहा है। साइन थीटा जो हमारा आएगा वो के अपन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स वाई को ए प्लस टी कॉस थीटा से और बी प्लस टी साइन थीटा से। ओके, इतना किया हमने। ये देखा एक कॉन्सेप्ट 2 वेरिएबल, लेकिन अब 3 वेरिएबल के केस में क्या होगा, बस उसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर देंगे। जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना है एक्स वाई एफ एक्स वाई जेड, कोई स्केलर फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड एट अ पॉइंट पी जो है ए बी सी पॉइंट कोई दिया है 3D में ना, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय। इसको कैसे हम करेंगे? तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड एट अ पॉइंट ए बी सी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू इज गिवन बाय। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f at point p in the direction of u will be limit t tending to 0 f point value of f at point p plus tu vector minus वैल्यू ऑफ f at point p अपॉन t। इसकी लिमिट निकालोगे और ये लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट कुछ वैल्यू आएगी तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा। और लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम कह देंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। Okay, this is a generalization of 2 variable concept of directional derivative. Okay, तो हम एक वेक्टर कैलकुलस के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेडियंट मेथड से। तो कोई हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसी स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का एट अ सर्टेन पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर ए। तो कैसे करेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यू, इट विल बी gradient of f at point p into dot product with respect to unit vector a, gradient of f at point p dot product a unit vector a, ये लेके चलेंगे हम। तो अब ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है? ग्रेडियंट ये जो ऑपरेटर नेबुला जो ऑपरेटर होता है ये क्या होता है? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का निकालते हैं जो कि ग्रेड एफ लिख देते हैं। एफ हमारा यदि वेक्टर फंक्शन है तो यदि ये नेबुला डॉट एफ कर देते हैं तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, नेबुला क्रॉस एफ कर देते हैं वेक्टर वैल्यू फंक्शन के लिए तो उसको कर्ल बोलते हैं। तो तीनों को निकालते हैं, तीनों अलग अलग डिस्कशन वेक्टर कैलकुलस में हम ये चीज करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास
एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी यहाँ रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 में आया था। जो पढ़ा होगा वो तुरंत 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन करके निकल लिया होगा, अदरवाइज काफी परेशान हुए होंगे। तो ये भी है कि एफ एक्स वाई टू वेरिएबल का फंक्शन है। तो और अज्यूम करो कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मान लो ऐसा होता है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू विच इज cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप इज गिवन बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई in direction of u is equal to partial derivative of f with respect to x at xy is into cos theta plus the partial derivative of f with respect to y at xy into sin theta। ठीक, तो अभी हम इन दोनों से क्वेश्चन को करेंगे, इससे भी करेंगे और अल्टरनेटिवली हम इससे भी करेंगे, दोनों यूज करके करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। ओके, दिस इज योर गिवन फंक्शन यू एक्स वाई जेड इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। ठीक, स्केलर फंक्शन है, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर है 3/5 आई कैप माइनस 4/5 के कैप एट द पर्टिकुलर पॉइंट 5,1,0 पे। ठीक है, अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्स यू का निकालेंगे एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो क्या हो गया, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो यू मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन यू एट पॉइंट पी प्लस टी वेक्टर ए माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पी अपॉन टी। ठीक है, अब रखो पॉइंट पी को यहाँ रखा 5,1,0, पॉइंट वेक्टर ए को यहाँ रखा, तो क्या हो गया 3/5, 0, माइनस 4/5, यही तो पॉइंट है इसलिए जे के वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जे डायरेक्शन में, तो ये अब इसको रखोगे या कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करोगे, ये आ गया 5 प्लस 3/5 टी कामा 1 कामा माइनस 40/5, और ये तो पॉइंट आपने पी रखा है ये 510। अच्छा, तो यू एक्स वाई जेड के इन दोनों पॉइंट पे आप वैल्यूज निकाल लो। यू एक्स वाई जेड की आप जब इस पॉइंट पे वैल्यूज निकालोगे तो बस क्या करना है, पर्टिकुलरली एक्स वाई जेड को इस पे एक्स वाई जेड के प्लेस पे रख देना है। तो यू एक्स वाई जेड ये आ गया, जब एक्स 5 प्लस 3/5 टी और वाई 1 है और जेड जो माइनस 40/5 है, और 510 पे यू की वैल्यू जो है आ गई 5²-2। ठीक है, बेसिक रियल बेसिक लिमिट, आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, लिमिट निकालना है। लिमिट आप निकालोगे तो देखोगे 6 आएगा, तो आंसर इसका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था 6 हो जाएगा। ठीक, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सिंपल सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा बस। ओके, अल्टरनेटिवली हम इसको वेक्टर कैलकुलस का जो अभी मेथड मैंने डिस्कस किया ग्रेड वाला, उससे हम करेंगे ग्रेडियंट वाले मेथड से। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फंक्शन यू एक्स वाई जेड, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। तो इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 3/5 आई कैप माइनस 4/5 के कैप एट पॉइंट 5,1,0। इस पॉइंट पे हमें निकालना है जिसको पी बोल दे रहे हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ यू एट पॉइंट पी डॉट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। तो यहाँ ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप ऑफ दैट स्केलर फंक्शन यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड 4z स्क्वायर। अच्छा, एक चीज नोट करना, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, फंक्शन स्केलर है ग्रेडियंट। अच्छा, जब वेक्टर फंक्शन दिया रहता है, यू वेक्टर फंक्शन होता है तो डाइवर्जेंस हो जाता है। तो यहाँ ये जो नेबला है डॉट वो वेक्टर यू कर देते तो हमारा डाइवर्जेंस हो जाता है, और नेबला क्रॉस वेक्टर यू कर देते तो हमारा कर्ल हो जाता है। तो तीनों चीजें होती है, वेक्टर कैलकुलस में डिस्कस किया जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारे पास। तो ये हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप ऑफ यू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर एट 0.510, और ये हमने वेक्टर ए को यहाँ मेंशन कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो अब ये हम इसको पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास यही टर्म है, तो इसी का बस डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो 2x आई कैप, इसी तरह डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बस ये टर्म बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो माइनस 2j कैप होगा। और जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 4z स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, तो 8z बचेगा। तो इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 8z हो गया। तो हमारे पास 2x का आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8z के कैप आया, और ये हमारे पास 5,1,0 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और डॉट 3/5 आई कैप माइनस 4/5 के कैप, जो कि हमारा ए है। तो अच्छा, अब हम वैल्यूज को रख दिए, वैल्यूज को रखा तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 10i माइनस 2j कैप डॉट 3/5 आई कैप माइनस 4/5 के कैप, ये चीज हमारे पास है। तो अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट ले लो, 10 इंटू 3/5 क्या हो जाएगा,
ये 10 इंटू 3/5 और जे के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ 0 है, तो जे वाला 0, के वाला यहाँ 0 है, तो इसलिए ये 0 हो गया, तो ये 10 इंटू 3/5 बेसिकली आंसर आपका 6 आ जाएगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। दोनों मेथड से हमने किया, 6 आंसर आया। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जनरली इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम बुक में नहीं किया, जिन्होंने भी सॉल्यूशन लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने भी काफी जगह ढूंढा, नहीं मिला, फिर किसी एक बुक में रिजल्ट मिला था लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिला था। ये 2 रिजल्ट थे लेकिन उनका प्रूफ भी मुझे मिला मैथ स्टैक एक्सचेंज पे। तो पहले हम रिजल्ट्स का प्रूफ डिस्कस करेंगे, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये दिया है फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इन्होंने एफ एन एक्स डिफाइन किया है 2n x पे पावर n-1 अपान 1 प्लस एक्स। एफ एन एक्स डिफाइन किया है 2n x पे पावर n-1 अपान 1 प्लस एक्स, और x जो है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में बिलोंग कर रहा है। देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, जो जो इंटीग्रल है वो 0 to 1 है। ये मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर 0 to n एफ एन एक्स डी एक्स क्या होगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, बोला था ना कुछ n के फंक्शन में या फिर n की एन के टर्म में वो या तो फंक्शन बनाएंगे या तो एन के टर्म में कोई वो रियल नंबर देंगे, फिर उसकी लिमिट की बात करते हैं। तो रियल नंबर की सीक्वेंस देंगे या फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देंगे, फिर उसके लिमिट की बात करेंगे। तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रहे हैं, उसके लिमिट की बात कर रहे हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक या 2 मार्क्स में, तो ये भी आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो रिजल्ट जो हमारे पास है, जो इसमें यूज होगा, एफ यदि हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल 0-1, यहाँ भी इंटरवल 0-1 ही है ना, क्लोज्ड इंटरवल 0-1, तो हमारे पास 2 रिजल्ट होते हैं। पहला ये होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x पे पावर n एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0, ये चीज होती है। और दूसरा जो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यदि n कॉमन ले रहे हो, कॉमन नहीं, n बाहर है इंटीग्रल साइन से, और इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर n एफ एक्स dx है, तो ये 0 नहीं, ये f1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ f जो है, f हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है अनक्लोज्ड इंटरवल 0-1, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x पे पावर n एफ एक्स dx जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। और दूसरा जो है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इफ n इज आउटसाइड द इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x पे पावर n एफ एक्स dx, तो ये f1 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 ये होगा। तो चलो प्रूफ देखते हैं। क्योंकि f कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में, तो हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शंस आर बाउंडेड, तो बाउंडेड भी होगा। तो मान लो यदि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू m है, बाउंडेड है, तो ये ले सकते हैं वेयर m इज सम रियल नंबर ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो ये इंटीग्रल जो हमें है 0 to 1 x पे पावर n एफ एक्स dx, तो इसको हम मॉडुलस लेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी, ये मॉडुलस अंदर चला जाता है ना, तो यहाँ से ये चीज आएगी लेस देन m है, तो ये 0 to 1 m x पे पावर n dx। अब ये x पे पावर n dx, तो ये एक्स पावर एन को इंटीग्रेट कर सकते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, और लिमिट अप्लाई करोगे एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, और लिमिट अप्लाई किया तो ये आ जाएगा एम अपन एन प्लस वन। अच्छा, अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया, तो एम अपन एन प्लस वन जो है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो इंटीग्रल है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मिस हो गया है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x पावर n एफ एक्स dx हो गया, वो 0 हो गया। ओके, अब सेकंड रिजल्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला यानी एप्लीकेबल होगा, सेकंड एप्लीकेबल होगा, जो कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x पावर n एफ एक्स dx है, तो वो f1 के इक्वल होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारे पास मान लो हमने ये कंसीडर किया n 0 to 1 इंटीग्रल x एफ एन एक्स पावर n एफ एक्स dx हम लेके चल रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो हमने f1 dx पे x पावर n f1 dx ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया ऐड किया, तो इसको फैशनेबल वे में इस तरह लिख सकते हैं ना, यहाँ x पे पावर n एफ एक्स माइनस f1 dx और प्लस n 0 to 1 x पे पावर n f1 dx। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एफ एक्स माइनस f1 को एक साथ कर सकते हैं dx, और ये जो है इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो n अपन n प्लस वन f1 बचा। ऑल राइट, ये चीज बता, इसको इक्वेशन स्टार बोल दो, ठीक। अच्छा, एफ कॉन्टिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ए लेस देन 1 हम चूज करेंगे इस तरह से कि एफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस f1 इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर कोई ए जो कि लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो ये तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से मिल गया। अच्छा, अब ये जो हमने चूज किया था, ये चीज जो हम लेके चल रहे हैं, इसके लिए हम मॉडुलस ले लेते हैं, इस क्वांटिटी के लिए हम मॉडुलस लेके चलते हैं। तो क्वांटिटी के लिए मॉडुलस लोगे तो फिर वही प्रॉपर्टी यूज करोगे, मॉडुलस अंदर आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज है, तो एक्स पे पावर n एफ एक्स माइनस एफ वन मॉडुलस डी एक्स, और प्लस जो है
ये a21 हम ले लेंगे x पावर n माइनस f1 मॉडुलस इंटू ds। क्या किया है कि 0 1 के बीच में मैंने a ले लिया है और इसको ब्रेक कर दिया है लिमिट को, तो 0 to a गया और a to 1। अच्छा, अब यहाँ आप ये देखोगे, यदि 1 यूज करोगे, 1 जो है इसको यूज कर रहे हो, तो 1 के लिए ये चीज आ रही है m/n+1, ये जो आ रहा है, तो इसको जब यूज करोगे तो यहाँ से आपका m/n+1 आ जाएगा, और f1 के लिए जो आ रहा है उसको आप यूज करोगे, और यहाँ से आप जब ट्राई करोगे, ये सारा कैलकुलेशन करोगे, तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ये चीज बच रहा है, ये इंटीग्रेट कर दोगे तो ये तो इंटीग्रेट कर ही दिया है, तो ये आ रहा है, और ये जो चीज है आपके पास वो n/n+1 एप्सिलॉन बच रही है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो। एनीवे जो भी करना है आप ट्राई करना, जो भी यहाँ चीज यूज हो रही है, तो ये इनफाइनाइट पे टेंड करेगा, इज देन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन कॉमन लोगे तो ये इन्फिनिटी, सॉरी इनफाइनाइट पे नहीं, एप्सिलॉन पे टेंड करेगा, इज देन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखना इसे कैलकुलेशन, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं ना, आप चेक करना, होगा तो बताना। तो अब हम इस लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, तो n0 to 1 x f पावर n f(x)dx, तो ये टर्म तो हमारा एप्सिलॉन पे कन्वर्ज कर गया, तो यही बचा ना, तो इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से देखो n/n+1 पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा f1। तो मतलब हमारे पास आंसर जो आ गया, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n0 to 1 इंटीग्रल और एक्स पावर n f(x)dx जो हो गया, ये f1 हो गया। अब इसी को हमें इसमें यूज करना है, क्योंकि fn(x) हमारा दिया है 2n x⁻n−1 x/x+1। इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक n लेना पड़ेगा और एक x⁻n का भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो हम चलो फैसनेट वे में करते हैं, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये 2n x⁻n हो गया, और x मल्टीप्लाई करोगे x इंटू x+1 हो गया। तो यहाँ n भी आ गया, x⁻n भी आ गया, तो fx हमें देखना है क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो n इंटू एफ एक्स x⁻n। fx क्या हो गया, यही तो हुआ 2/x इंटू x+1, तो fx क्या हो गया 2/x इंटू x+1, ये हमारे पास बचा। ओके, अब हमारे पास क्या है, यही तो लिमिट निकालनी थी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn(x), तो fn(x) को ही तो मैंने ऐसे लिखा है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to 1 n x⁻n f(x)dx, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n को बाहर ले लो, 0 1 x⁻n f(x)dx, जहाँ fx जो है 2/x इंटू x+1। अब इस रिजल्ट को यूज कर लो, तो ये f1 हो जाएगा, मतलब x के प्लेस पे 1 रखो, 2/1 इंटू 1+1, ये 2/2 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर 1 हो गया। कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते थे। ओके, वैसे आप कोई और भी मेथड हो सकता है, मुझे यही मेथड मिला, काफी सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये चीज कहीं किसी बुक में रिजल्ट मिला था, तो वहां से सॉल्व हो गया था। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है, मेजर थियरी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो उसको हम बिना मेजर थियरी का, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बस सर्टेन प्रॉपर्टीज पता है, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आई हमारा जो है वो एक इंटरवल है, क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आई हमारा इंटरवल है 2, 3, ठीक। तो और जे जो है, जे कह रहे हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं इनसाइड द इंटरवल 4, 6, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 4, 6 के अंदर जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं उनका सेट जो ले रहे हो वो जे है, और आई तो इन्होंने दे रखा है 2, 3, सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल है। और के जो है वो हमारा कैंटर टर्नरी सेट है, के जो है कैंटर टर्नरी सेट है। आपको कैंटर टर्नरी सेट की डेफिनेशन पता होगी, नहीं पता होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, यहाँ भी नहीं मेंशन किया हूँ, बाकी कैंटर टर्नरी सेट आप देखना। और जो ये एल है वो बेसिकली ट्रांसलेशन ले लिया है इन्होंने के पे, तो एल क्या है 7+x वेयर x बिलोंगिंग टू के। तो यहाँ 4 सेट दे रखे हैं, आई है, जे है, के है, एल है। और इसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं कि लेवेग मेजर बताओ तब किसका, आई यूनियन जे यूनियन एल का। अब चूंकि के यहाँ यूज हो रहा है तो इन्होंने लेवेग मेजर आई यूनियन जे यूनियन एल का पूछा है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करते हैं। चलो, अब हमारे पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है, उनको यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। किसी भी काउंटेबल सेट का मेजर जो होता है वो 0 होता है। प्रूफ करना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। किसी भी काउंटेबल सेट का मेजर जो होता है 0 होता है। और कैंटर टर्नरी सेट का एक ऐसा एग्जांपल मिलता है जो कि अनकाउंटेबल सेट होता है जिसका मेजर 0 होता है। तो कैंटर टर्नरी सेट का भी मेजर 0 होता है, इंपॉर्टेंट चीज। और ये अनकाउंटेबल सेट होता है जिसका मेजर 0 होता है, कंट्राडिक्शन मिल जाता है।
अच्छा, मेजर ऑफ इंटरवल, किसी इंटरवल को ले लो, कोई भी इंटरवल ले लो आर में, तो उसका जो मेजर होता है लेंथ ऑफ दैट इंटरवल होता है। मान लो जैसे ये इंटरवल है 4,6 क्लोज इंटरवल, तो इसका लेवेग मेजर या फिर मेजर बोलो तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ इंटरवल दैट इज 6 - 4 मतलब 2 हो जाएगा। तो किसी भी इंटरवल का जो मेजर होता है इंटरवल इन आर, उसका लेंथ ऑफ द इंटरवल हो जाता है मेजर। अच्छा, और ये ए और बी कोई डिस्जॉइंट सेट है, ए और बी डिस्जॉइंट सेट है आर के, या तो उसका क्या होगा, लेवेग मेजर जो हो जाता है, सॉरी मेजर जो हो जाता है, दोनों एक ही चीज है आर में, तो जो मेजर हो जाता है म्यू ए यूनियन बी इज इक्वल टू म्यू ए प्लस म्यू बी। म्यू ए जहाँ मेजर ऑफ सेट ए है, ए और बी डिस्जॉइंट हो जाए तो म्यू ए यूनियन बी इज इक्वल टू म्यू ए प्लस म्यू बी। ये सारे अभी यूज होंगे इसीलिए मैंने लिखा है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला इन्होंने इंटरवल दे रखा है 2,3, ये इंटरवल है ना, एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन। तो मेजर हमने क्या बताया किस इंटरवल का, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, म्यू आई जो हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1, लेंथ ऑफ इंटरवल 1 आ गया, तो इसका मेजर क्या हो गया, आई का 1 हो गया। अच्छा, जे जो इन्होंने दिया है क्लोज्ड इंटरवल 4,6 के अंदर के सारे रेशनल पॉइंट, तो इसको इंटरसेक्शन क्यू के साथ ले सकते हैं, तो ये जे सेट हम लिख सकते हैं। अब जब 4,6 क्लोज्ड इंटरवल है और ये इंटरसेक्शन क्यू है, तो ये काउंटेबल सेट हो जाएगा, क्योंकि हम वही पॉइंट्स ले रहे हैं जो कि रेशनल हैं जे में। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है, काउंटेबल होगा, तो ये काउंटेबल हो गया। तो हमारा पता है कि मेजर किसी भी काउंटेबल सेट का क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ म्यूजे जो हो जाएगा 0। तो एक का तो मेजर हमारे पास 1 आया आई का, और जे का जो आया 0 आया, तो हमें अब के का मेजर फाइंड करना है, सॉरी एल का। और के जो हमारा है वो कैंटर टर्नरी सेट है, तो मैंने बताया कैंटर टर्नरी सेट इज एन अनकाउंटेबल सेट विच हैज मेजर 0, तो मेजर ऑफ के जो हो जाएगा वो भी आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, तो एल क्या है, एल बेसिकली ट्रांसलेशन है के का, ट्रांसलेशन ऑफ के। तो एल को कैसे डिफाइन किया, मेजर थ्योरी में आप देख रहे हैं, सेट में भी आप सेट थ्योरी में भी देख सकते हो ट्रांसलेशन क्या होता है। तो 7 + x, x बिलोंगिंग टू के, ये हमारा ट्रांसलेशन है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन है 7 + x, x बिलोंगिंग टू के। तो अच्छा, जो ट्रांसलेशन जिस सेट पे होता है उसका मेजर, और जो सेट होता है ट्रांसलेशन के बाद बनता है, वो दोनों इक्वल होते हैं, तो म्यू एल इज इक्वल टू म्यू के हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि के जो है कंटरटर्नरी सेट है, इसका मेजर जो होता है वो 0 होता है, तो म्यू एल भी 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और नोटिस करो, आई जे और एल जो है वो डिसजॉइंट है, आई ये है, जे ये है, एल जो है ये है, तीनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है। अब जब डिसजॉइंट है तो म्यू आई यूनियन जे यूनियन एल, मतलब आई यूनियन जे यूनियन एल का जो मेजर होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आई प्लस मेजर ऑफ जे प्लस मेजर ऑफ एल। और आई का मेजर 1 है, जे का 0 है, एल का 0 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज, ओके। तो ये हमने कुछ 2018 के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट क्लास में 2018 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। एंड थैंक यू सो मच। ठीक, स्क्रीन शेयर हो गई हाँ चले, विजिबल है। ओके। या विजिबल है। चलो, लेट मी वीडियो, ओके। तो जस्ट सेकेंड, तो हम 2018 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, ए डोर बंद कर दो, ओके। वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ 2018। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक क्वेश्चन बचा रह गया था, और बाकी हम आज 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए रुको, मैं तुम्हें वो बना देता हूँ, होस्ट बना देता हूँ, जिससे ओके, कि आई विल हैंडल तुम टेक्निकल हैंडल कर थिंग। लेना बाकी लोगों को, ओके। लेट ओके, मी यू और हाँ होस्ट, रिकॉर्डिंग का वो करना, ठीक है, हाँ इनेबल करके रखना। रिकॉर्डिंग इनेबल है, देख लो, ठीक ना, हाँ ठीक। ओके ऑल राइट। तो हमने 2018 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, एक क्वेश्चन बचा रह गया था, और 2017 के आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारा रियल एनालिसिस का सेक्शन है जिसमें हमने मेजर थियरी को भी इंक्लूड किया है। तो 2018 के क्वेश्चंस हो गए थे, एक क्वेश्चन जो कि ये है क्वेश्चन
इसकी बात करते हैं। जनरली अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे। अच्छा ये एक बात बताओ, क्या तुम लोग वो क्वेश्चंस भी सीखना पसंद करोगे जो कि अब गेट का सिलेबस का पार्ट नहीं है? जैसे रियल एनालिसिस के सिलेबस के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई है, तो उसमें से यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, इन सब चीजों को हटा दिया गया है। तो क्या उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस किया जाए, या फिर उनको छोड़ा जाए, जो अभी का करंट सिलेबस है बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएं? बताओ, उस दोनों अकॉर्डिंग हम अप्रोच सही चलेंगे। है, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, दो सब डिस्कस कर क्योंकि लिया जाए। देखो बाकी पार्टिसिपेंट्स जो है उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, फिर हम सब डिस्कस कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, तो बहुत वो नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो ये जैसे क्वेश्चन, हाँ ये ठीक हमारा है। 4 ईयर सीरीज में भी क्वेश्चन आ जाता है, बट बेसिकली रियल एनालिसिस में भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी सेक्शन में कर लेते हैं, क्योंकि गेट के सिलेबस में ये टॉपिक मुझे दिखता नहीं है, बट क्वेश्चन आए हैं। इवन 2018 तक क्वेश्चन आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 1921 में नहीं आया, बट हो सकता है 22 में आ जाए। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। This is basically from 4 ईयर एनालिसिस, बट बेसिक रियल एनालिसिस यूज होगी। इन्होंने दिया है कि साइन पाई एक्स को इन्होंने एक्सपेंड किया है। साइन पाई एक्स को इस तरह लिखा जा रहा है, a0 प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई एक्स। ठीक, ये इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज दी है, जीरो टर्म को इससे बाहर रखा है। फॉर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। देन ये पूछते हैं a0 प्लस a1 पाई की वैल्यू। किसी का माइक ओपन है तो प्लीज अनम्यूट कर लो अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक, तो ये साइन पाई एक्स इन्होंने दे रखा है, a0 प्लस समेशन ओवर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई एक्स फॉर 0 to 1। एक्स जब है 0 1 से बिलोंग करता है, तो a0 से a0 प्लस a1 पाई की वैल्यू इन्होंने पूछी है। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास सर्टेन हम कॉन्सेप्ट जो हैं वो लिख के चलते हैं, हम बताते हैं ना। पहले कॉन्सेप्ट हम यहाँ थियरी बोर्ड नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, उसके नेबरहुड में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको जरूर हमने नोट डाउन कर लिया है, ताकि उसी के नेबरहुड में क्वेश्चन आते हैं तो कभी आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है तो भी उन कॉन्सेप्ट्स के नेबरहुड वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़े रहोगे तो आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन है और पीरियोडिक है इनसाइड दैट इंटरवल। वो फंक्शन पीरियोडिक है, जैसे यहाँ इन्होंने दिया साइन पाई एक्स पीरियोडिक है। तो 4 ईयर सीरीज इसकी कैसे लिखते हैं? तो एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन है और पीरियोडिक है उसी ओपन इंटरवल में, तो इसको 4 ईयर सीरीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिकली a0 डैश बाई 2। नोटेशन है a0 डैश। तो समेशन रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an प्राइम an डैश कॉस n पाई एक्स बाई b माइनस ए प्लस bn डैश साइन n पाई एक्स बाई b माइनस ए। ओके, एंगल जो है वो n पाई एक्स बाई b माइनस ए है। तो देखते हैं वेयर a0 डैश क्या है, 2 बाई बी माइनस ए, 2/b माइनस ए इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये है। और ए एन डैश क्या है, 2/b माइनस ए फ्रॉम आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल रनिंग फ्रॉम ए टू बी, और क्या है, एफ एक्स कास एन पाई एक्स बी माइनस ए डी एक्स। इसी तरह बी एन प्राइम में कुछ नहीं करना है, बी एन डैश निकालते समय ये तो 2/b माइनस ए इंटीग्रल साइन के बाहर है, एफ एक्स यहाँ बस हम कर देंगे साइन एन पाई एक्स बाई बी माइनस ए डी एक्स। सबने ये किया है, तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। अब इन्हीं को अप्लाई करके हमें a0 और a1 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। सॉरी, कुछ थोड़े बहुत इंटरप्शंस रहेंगे तो आपको इग्नोर करना। तो ओके, ये हमारे पास फार्मूला है, एफ फंक्शन डिफाइन किया गया, पीरियोडिक है इनसाइड दैट इंटरवल, ये 4 ईयर सीरीज, इस तरह से हम इसकी निकाल सकते हैं। अब इसी को यूज करेंगे जीरो प्लस a1 पाई निकालने के लिए। तो हमारे पास यहाँ एफ एक्स क्या है, साइन पाई एक्स, क्लियरली इट इज पीरियोडिक। ठीक, पीरियड क्या होगा बताओ, कोई बताओ। क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछना। साइन पाई एक्स का पीरियड क्या हाँ, होगा, बताओ। एन का मल्टीपल आएगा। उनका मल्टीपल आएगा? पाई पाई का मल्टीपल, एन का नहीं। अरे मल्टीपल आएगा, व्हाट विल बी एग्जैक्ट पीरियड? जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन पाई एक्स का पीरियड क्या होगा रितेश? हाँ, क्या होगा पीरियड? हमें तो 2 पाई यही लग रहा है यार। 2 पाई ही होगा ना।
हाँ। कोई फंक्शन एक्स है, एफ एक्स है, तो उसका एफ ए एक्स का पीरियड क्या होता है? हम्म हाँ। अगर ए पीरियड है तो फिर फंक्शन वही हो जाता है। यदि यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है तो, हाँ। हाँ, तो उसका पीरियड क्या हो, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ ए एक्स का पीरियड क्या होता है? कोई ना, डिस्कस करते हैं। कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स यदि होता है तो एफ ए एक्स का पीरियड जो होता है वो क्या हो जाता है? एफ, जैसे एफ एक्स का पीरियड यदि मान लो टी हो गया ना, एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका पीरियड हमारे पास टी आ गया। एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका पीरियड, एक मिनट, जैसे हमारे पास एफ एक्स कोई पीरियड, एफ एक्स कोई वो है, ये दिखाई दे रहा है ना? एफ फंक्शन एक्स है, हाँ दिख रहे हैं। एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका पीरियड मान लो हम इक्वल लिख दे रहे हैं, ये टी है। तो एफ ए एक्स कोई हमारे पास फंक्शन है इस टाइप का, तो ये बस इक्वल दिखा रहे हैं, इक्वल का मतलब नहीं है, तो इसका जो पीरियड होता है वो टी अपॉन क्या हो जाता है? ए टी हो अपॉन जाएगा। ए होता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, साइन एक्स हमारा ठीक दिया है। है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया? 2 पाई ना, साइन एक्स का हम्म। पीरियड 2 पाई हो गया, तो यहाँ साइन पाई एक्स है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई।2 पाई पाई। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी, 2 पाई क्या लिख रहे हैं हम, 2 पाई, 2 पाई टू बाई पाई 1 पाई इक्वल टू 2। पाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पीरियड क्या हो जाएगा? 2। ठीक ना, तो 2। मतलब ये हमने बेसिकली यही देखा ठीक। कि पीरियोडिक फंक्शन है। तो ठीक है, कोई नहीं, इसको हम हटाते हैं। तो ये हमारे पास है कि एफ एक्स के पास कोई यदि पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड टी है, एफ एक्स का पीरियड टी बाई ए है, और तो एफ एक्स का पीरियड टी बाई ए हो जाता है। इनफैक्ट यदि एफ एक्स के पास एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ एक्स प्लस बी भी हो जाए, जैसे साइन पाई एक्स प्लस 3 दे दिया रहता, तो भी इसका पीरियड हमारा वही टी बाई ए हो जाता। ठीक, तो मतलब एफ एक्स है और एफ एक्स प्लस बी का पीरियड निकालना है तो भी टी बाई ए होगा। थोड़ा ये प्रूफ वगैरह सब इन सब चीजों पे जाना है, यहाँ सारी चीजें हम नहीं डिस्कस कर सकते। तो यहाँ हमारा एफ एक्स साइन पाई एक्स है और 0 से 1 में डिफाइन है एक्स, और इसका पीरियड जो साइन एक्स जो होता है पीरियोडिक होता है 2 पाई। तो साइन पाई एक्स जो होगा ये पीरियोडिक हो जाएगा 2 के लिए। ओके, तो हम इसके फोरियर सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक, चलो इसके फोरियर, हाँ, इसके फोरियर सीरीज की बात करते हैं। तो फोरियर सीरीज फार्मूला तो हमारे पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए जीरो डैश बाई टू प्लस एन समेशन रनिंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन प्राइम कास एन पाई एक्स अपॉन क्या है इंटरवल 1 - 0 ना, बी माइनस ए 1 - 0 प्लस बी एन प्राइम साइन एन पाई एक्स अपॉन 1 - 0। ठीक, और ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हमने साइन पाई एक्स रखी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जीरो डैश बाई टू, ये तो बाहर ही है। यहाँ एक चीज नोट करना, साइन एन पाई जो होता है वो हमेशा 0 होता है ना, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू जेड। तो ये हमारा साइन एन पाई जो हो गया ये 0 हो गया, ये टर्म हमारा वेनिश कर जाएगा। ओके, और ये हमारा ए एन प्राइम कास एन पाई एक्स है। ठीक, तो इसको हम लेके चलते हैं। अब हमारे पास ये बच्चा, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने साइन पाई एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है, साइन पाई एक्स इन्होंने ये दे रखा है, तो हम इसको पुट करते हैं। साइन पाई एक्स, इफ वी पुट दिस वैल्यू, then a0 plus n is the summation running from n is equal to 1 to infinity an cos n pi x. Okay, and what is in right hand side? In right hand side we have a0 dash by 2 plus summation running from n is equal to 1 to infinity n prime cos n pi x, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है उनमें 0 1 हो जाएगा। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लो, इधर भी सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, इधर भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो ए जीरो की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है बेसिकली ए जीरो और ए वन निकालना है, जिससे हम ए जीरो प्लस ए वन पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास ए जीरो जो है वो कंपेयर करोगे तो क्या आ गया, ए जीरो डैश बाई टू, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए वन और इन सारे कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं फिर हमें। तो ए जीरो का जो कोफिशिएंट हो गया, यहाँ से जो हमने कंपेयर किया ए जीरो की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो ए जीरो डैश बाई टू, और यहाँ से हमारे पास ए जीरो के लिए फॉर्मूला भी था हमारे पास, उस फॉर्मूले को हम बेसिकली यूज कर देंगे। यहाँ ए जीरो डैश के लिए हमारे पास फार्मूला था ना ये चीज, तो इसी को हम यूज करेंगे। बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, बेसिकली हम ये यूज करेंगे
इंटीग्रल साइन पाई एक्स का निकालेंगे, ये जो भी करेंगे आप यहाँ से 2/पाई आएगा, माइनस कास पाई एक्स बाई पाई, ये इंटीग्रल आप कर लोगे तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब ए एन की वैल्यू निकालना है, तो एन यहाँ ए एन प्राइम के इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, ए एन प्राइम, ये 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी से शुरू हो रहा है, कासन पाई एक्स कासन पाई एक्स। तो यहाँ से आप a1 निकाल लेना, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज नहीं निकालनी, a1 ही निकालना है। a1 निकालोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, 2/1 - 0 साइन पाई एक्स कास पाई एक्स, 0 से 1 साइन 2 पाई एक्स हो जाएगा, 2 आउटसाइड है ना, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये साइन 2 पाई एक्स, क्योंकि ये उसका मल्टीपल है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल इस रीजन में हमारा 0 आ जाएगा ना। अब ये 0 आ गया तो a1 की वैल्यू 0 आ गई, a0 की वैल्यू हमारी 2/पाई आई थी, तो a0 प्लस a1 पाई जिसकी वैल्यू निकालनी थी 2/पाई इंटू पाई इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या हो गया 2। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा डिस्कशन में हाउच पाउच हुआ, बट उसको हम इग्नोर करेंगे, आप समझ लोगे, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन था। 2018 में रियल एनालिसिस से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, केवल 3-4 ही क्वेश्चन आए थे। अब पता नहीं क्या मूड था उनका, लेकिन उसके बाद और उसके पहले काफी क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे कल हम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 3 क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन था, बट कुछ चीजें कॉमन सी है कि जो कि रियल एनालिसिस में क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे अच्छा, कल वाले भी पीपीटी एक बार देख लेते हैं, 2018 के जो क्वेश्चन थे, तो एक नजर डाल लेते हैं। जैसे ये हमारा कल का पीपीटी था ना, तो इसमें रियल एनालिसिस के ये जैसे एक क्वेश्चन हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आने श्योर हैं, आते ही हैं क्वेश्चन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से कंपलसरी क्वेश्चन बनता है, ये नहीं बनता है तो फिर एक ये लिमिट का क्वेश्चन आया था। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो हो ही गए, और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हर साल ये मेजर थियरी का एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, इस बार इन्होंने सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन और जो वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से जो एक क्वेश्चन बनता है, सीरीज ऑफ फंक्शंस, अरे नहीं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से जो क्वेश्चन बनता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो इन्होंने पूछा, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पार्शियल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन नहीं आया। और एक और क्वेश्चन जो हर साल आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, वो भी क्वेश्चन 2018 में नहीं आया था, पता नहीं किस मूड में पेपर बनाए थे। अदरवाइज ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब 17 में भी आप जाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम 17 की बात कर लेते हैं।